हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में हम हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आते हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केवल मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से देने का श्रेय किसे जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महाप्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या अज्ञेय? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक युग की गीता किस रचना को कहा जाता है? सोजे वतन, प्रिय प्रवास, कामिनी या कुरुक्षेत्र? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आधुनिक युग की गीता के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? मंगलसूत्र, इरावती, कामिनी या ध्रुव स्वामिनी? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का इरावती उपन्यास अधूरा है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा है, तो वो आपका होगा मंगलसूत्र। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है क्या होता है? यमक अलंकार, छेका अनुप्रास, श्लेष अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, छेका अनुप्रास। तो दोस्तों, छेका अनुप्रास होता क्या है? जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ पर छेका अनुप्रास होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्षेत्र हिंदी भाषी नहीं है? ये लेखपाल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोरखपुर, खड़गपुर, जबलपुर या समस्तीपुर? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, खड़गपुर। दोस्तों, खड़गपुर में बांग्ला भाषी क्षेत्र है, यहाँ पर बांग्ला बोली जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा पाणी, पद्मा, भारती या महाश्वेता? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पद्मा। ये लक्ष्मी की पर्यायवाची है और जितने भी तीनों ऑप्शन हैं, वीणा पाणी, भारती, महाश्वेता, ये सभी क्या है? आपकी सरस्वती की पर्यायवाची हैं, जबकि पद्मा आपकी लक्ष्मी का पर्याय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है? सुंदर, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष या परोक्ष? तो दोस्तों, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम परोक्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में पति का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्या पूछा है कि पति का अनेकार्थी शब्द नहीं है? स्वामी, पुरुष, ईश्वर या दूल्हा? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूल्हा जो है पति का अनेकार्थी शब्द नहीं है और बाकी के सभी पति के पर्याय हैं या चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विभीषण, शकुनी, नारद या जयचंद्र? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी जितने भी लोग हिंदू धर्म के होंगे वो सभी जानते हैं कि नारद जी का क्या काम था? लड़ाई लगवाने का काम था। तो वही है, यहाँ पर झगड़ा लगवाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या होता है? नारद होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, अगर हम इसमें शकुनी की बात करें तो शकुनी का होगा कि चाल चलने वाले को हम क्या कहते हैं? शकुनी कहते हैं। और विभीषण किसे कहते हैं? भेद बताने वाले को हम या रहस्य बताने वाले को क्या कहते हैं? विभीषण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? काजा, राजा, साजा या मजा? तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मजा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, ये तो अब सभी को पता होगा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और द्विवचन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है? तुम, द्वारा, जाना, मोहन। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
तुम जो है ये क्या है, सर्वनाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि तुम कहाँ पढ़ते हो में प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कहाँ शब्द जो है वो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमेश परीक्षा देना चाहता है, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है, शक्तिबोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक या अभ्यास बोधक। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इच्छा बोधक, क्योंकि रमेश परीक्षा देना चाहता है वाक्य में जो संयुक्त क्रिया है वो इच्छा बोधक है, क्योंकि इसमें इच्छा जाहिर की है। और दोस्तों अगर हम संयुक्त क्रिया की बात करें तो यह कितने प्रकार की होती हैं, 11 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 11 प्रकार की संयुक्त क्रियाएं होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 5 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं चलिए जान लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा होता है संभाव्य वर्तमान काल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिया विशेषण के भेद मुख्यतः कितने आधारों पर किया जाता है, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 आधारों पर किया जाता है। वो कौन कौन से हैं, पहला होता है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है प्रयोग की दृष्टि से, और तीसरा है रूप की दृष्टि से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खुशबू शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो चारों ऑप्शंस में आप बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों हम आपको यहाँ से बता दें कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, खुश। खुशबू शब्द में खुश उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, लेन देन, यथाशक्ति, नीलकंठ या नवरत्न। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नवरत्न क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है। और दोस्तों द्विगु समास में होता क्या है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और प्रथम पद में संख्यावाची हो और अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो, तो वहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर नव शब्द आया है तो पहला पद क्या हुआ, संख्यावाची हो गया। तो यहाँ से आपका नवरत्न ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धूल में मिलाना मुहावरे का अर्थ है हार जाना, बर्बाद होना, माल पचा जाना या पीछे हट जाना। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बर्बाद होना, यानी धूल में मिलना का मतलब होता है बर्बाद होना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए पंक्तियों में कौन सा रस है, संयोग, श्रृंगार, हास्य रस, रौद्र रस या वियोग रस। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस यहाँ पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है या लकुटिया अरि कमरिया पूर्व राज तिहुपुर को ताजी डारो में छंद है, कौन सा छंद है, बरवय है, दोहा है, कवित्त है या सवैया है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सवैया है। दोस्तों इस सवैया में होता क्या है, यह एक वाणिक समवृत्त छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं, किसमें, सवैया में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी, 1991, 1998, 1981, 1971 में। तो दोस्तों जो सरस्वती सम्मान है उसकी 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी, 1991 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और किसके द्वारा की गई थी, के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवारा मसीहा कृति के लेखक हैं रमेश चंद्र, विष्णु प्रभाकर, रमेश कुंतल मेघ या श्रीलाल शुक्ल। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। किसके, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का क्या नाम था, धनपत राय, मनु, गोसाई दत्त या नरेंद्र दत्त। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गोसाई दत्त। और दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा इसी श्रृंखला को लेकर के लिए।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।